वो इसी वजह से है कि भाई सूर्यकांत के हम चाचा लगते हैं। बहुत बढ़िया जी। यो जमाया अच्छा, यूँ काम हो गया जमाया अच्छा कि डीपी वत्स साहब सूर्यकांत जी के हैं चाचा। मेरी उनसे कई दफ़ा डिस्कशन हुई है, फिर भी कहेंगे कि सबसे पहले तो ये जो लंबित मामले हैं इनको निपटाएं और कोई ऐसा तरीका निकालें कि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले और ठीक न्याय मिले। कई बार इस संस्था में वो पूजा अर्चना के लिए भी, तीर्थ स्नान के लिए भी यहाँ आए हैं, इसलिए इस संस्था में अति उत्साह के साथ आज के हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पीछे जो मंत्रोच्चारण देखने लग रहे हो तुम, यानी कि पूरे देश की ऐतिहासिक घटना होने जा रही है, यानी कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी जो कि 24 नवंबर को शपथ लेंगे, बहुत ही ऐतिहासिक दिन, यानी कि 6 देशों के जो जज हैं वह इस घटनाक्रम में भाग लेंगे। तो फिलहाल बहुत ही जबरदस्त स्वागत की जो तैयारी है वो करी गई है श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय में। पहले मंत्र सुनो तुम। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। माता रेणुका की, महर्षि जमदग्नि महाराज की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की। तो भाई जितने भी चेहरे तुम देखने लग रहे हो, न्यू कास्का भाई हरियाणा की करीम जो है वो श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय में इकट्ठी हो रही है और एक अनुष्ठान के जरिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी है। और शामी तुम देखोगे, कैमरामैन फोकस करो, शामी जो है डीपी वत्स जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद, जो कि बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत जो आड़े तैयारी कर रही जान लग रही हैं, स्वागत की तैयारी, उनकी धमाकेदार एंट्री जो है वो तो हम देखने लग रहे हो। और भाई जो ऋषिकांत जी जो पूर्व प्रधान हैं श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय के, और ये जो है डीपी वत्स जी पहुँच गए। राम राम जी। और जी ठीक हो जी। ये देखो भाई बहुत ही जोरदार स्वागत जो है डीपी वत्स साहब का, बहुत ही भव्य स्वागत श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय में पहुंचने पर जो है बहुत ही भव्य स्वागत किया जाने लग रहा है, वो तो हम देखने लग रहे हो। ऋषिकांत जी बहुत ही जबरदस्त स्वागत जो है आपका भी होने लग रहा है। तो ये जो भव्य स्वागत है, इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये संस्था हमारे लिए अपने परिवार जैसी है। वर्षों तक मैंने भी संस्था की सेवा की है जी, और इस संस्था ने हमेशा संस्कृत और संस्कृति को जिंदा रखा है जी, उसके पोषण के लिए कार्य किया है। जी, और सूर्यकांत का भी विशेष लगाव इस संस्था से रहा है। कई बार इस संस्था में वो पूजा अर्चना के लिए भी, तीर्थ स्नान के लिए भी यहाँ आए हैं, इसलिए इस संस्था में अति उत्साह के साथ आज के हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी अचीवमेंट जो है एक संस्कृत महाविद्यालय से जुड़ी हुई कड़ी है, जो वो चीफ जस्टिस की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं कल को जी। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ये सारे इलाके पे, खासकर हमारे पे भगवान परशुराम का आशीर्वाद है। आज उनकी, भगवान परशुराम की भूमि पे हम खड़े हैं जहाँ उन्होंने दुष्ट दमन किया था, और जस्टिस सूर्यकांत पे पूरे हरियाणा को फ़ख्र है, गर्व है कि एक गांव से उठ के 10वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ के और अपने महकमे के शीर्षस्थ पद यानी भारत के चीफ जस्टिस कल वो शपथ लेंगे। उनके लिए, टेन्योर के लिए, मंगल कामना के लिए हमारा सारा भाईचारा और समाज इकट्ठा हुआ है यहाँ पे हवन यज्ञ करने के लिए। और सूर्यकांत जी का, जैसे ऋषिकांत ने बताया, ये तो उनके बड़े भाई हैं, कि इस संस्था से बहुत बड़ा लगाव है और आस्था है। बतौर आस्था वो 2 दफ़ा तो मेरे साथ भी आए हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि भाइयों ने जो प्रेम दिखाया और हमें, हमारी आज इस्तकबालिया कहो या अभिनंदन कहो, वो इसी वजह से है कि भाई सूर्यकांत के हम चाचा लगते हैं। बहुत बढ़िया जी। यो जमाया अच्छा, यूँ काम हो गया जमाया अच्छा कि डीपी वत्स साहब सूर्यकांत जी के हैं चाचा। इनके ऋषिकांत जी के पिताजी पंडित मदन गोपाल शास्त्री जी जो थे, उन्होंने मेरा भी विवाह संपन्न यानी फेरे करवाए थे।
ले एक और लड्डू फूटा। अच्छा वो सब सामने जो हम मंदिर देख रहे हैं भगवान परशुराम मंदिर, और जो योद्धा थे भगवान परशुराम जी, दुष्टों का विनाश कराया था उन्होंने, और उस समय हथियार था फरसा। लेकिन आज यदि मैं जस्टिस सूर्यकांत जी की बात करूं तो उनके पास एक पावर है दुष्टों को सजा देने की। लेकिन बहुत से हीनियस क्राइम है, उसमें न्यायालय के द्वारा कुछ इस तरह के फैसले भी दे दिए जाए हैं, कहीं जो संगीन अपराधी हैं उनको जमानत मिल जाए है तो कहीं वो बरी हो जाए हैं। अभी जैसे पिछले दिनों वो मामला था, ये जो निठारी कांड था, निठारी कांड में जिस तरह से मुख्य आरोपी थे उनको बरी कर दिया। इस तरह की घटनाओं में क्या सुधार आएगा, जैसे सूर्यकांत जी जैसे जस्टिस अगर इस माओ हैं? वो गांव के आदमी हैं, गांव का आदमी बहुत प्रैक्टिकल होता है जी। अभी तक तो सूर्यकांत का पारिवारिक और आध्यात्मिक एंगल हमने बताया। मेरे साथ सूर्यकांत जी ने और जस्टिस मसीह भी अब सुप्रीम कोर्ट में, मैं जब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था तो हमने सब जजेज के सिलेक्शन किए थे। तो उनका बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है इस प्रणाली में। मेरी उनसे कई दफ़ा डिस्कशन हुई है, फिर भी कहेंगे कि सबसे पहले तो ये जो लंबित मामले हैं इनको निपटाएं और कोई ऐसा तरीका निकालें कि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले और ठीक न्याय मिले। उसके लिए हम भगवान परशुराम से फिर अरदास करते हैं, कामना करते हैं कि इनको और भी लंबी टेन्योर मिले। चलो भाई, बहुत ही भव्य स्वागत जो है वो डीपी वत्स साहब का होने लग रहा है, और इसके बाद यह जवन की जो परंपरा है अपनी वो चलेगी। उसकी एक दुर्लभ तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, और साथ के साथ संस्कृत के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण जो है वो चल रहा है। स्वागत की ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही भव्य हैं, बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं ये। और अभी जैसे भगवान परशुराम के मंदिर में डीपी वत्स साहब का बहुत ही जोरदार और ज़बरदस्त और भव्य स्वागत जो है वो कराया जाने लग रहा है। तो ये देख सको तो हम पूजा अर्चना के जरिए जो है डीपी वत्स साहब का भव्य स्वागत, और जो चीफ जस्टिस यानी कि CJI सूर्यकांत जी हैं जो, उनके कल के शपथ ग्रहण समारोह की जो खुशियां हैं वो इस पवित्र धरती पर, यानी कि राम राय की ये जो पवित्र धरती है, यहाँ से आगाज़, यहाँ से उनकी जड़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता है कि गांव से निकले एक बालक जो है, और कहीं सरकारी स्कूल में तो कहीं स्ट्रगल करके और एक ऐसे पद पर पहुंचा है जिसमें कि कल की अगर मैं बात करूं तो 6 देशों के, लगभग 6 से 7 देशों के जज जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। और उससे पहले की ये जो पूजा अर्चना की और ये जो दुर्लभ तस्वीरें हैं वो तो हम देख सको हो, बहुत ही गजब का अद्भुत नज़ारा है ये। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई, और पूर्व प्रधान रहे हैं ऋषिकांत जी। ऋषिकांत जी, बहुत ही जोरदार स्वागत जो है वो वत्स साहब का कराया है। और अभी जो पूजा अर्चना, किस तरह की प्रार्थना जो है वो भगवान परशुराम जी से करी है? देखिए, वत्स साहब के स्वागत का जहाँ तक प्रश्न है, वत्स साहब हमारे परिवार के ज्येष्ठ हैं, और जिस परिवार में बड़ों का सम्मान होता है उस परिवार में हमेशा आनंद का वातावरण बना रहता है। और जहाँ तक पूजा की का प्रश्न है, संस्था के सभी परिजनों ने मिलकर के कल बनने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके सफल कार्यकाल की कामना भगवान परशुराम के चरणों में बैठ करके की गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेंद्र वत्स जी, जो कि वर्तमान में प्रधान हैं श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय के। तो गौतम जी, सुरेंद्र गौतम जी, क्या कहना चाहोगे इन पलों के लिए? हमें जस्टिस सूर्यकांत जी का, जनरल साहब का आशीर्वाद संस्था को निरंतर मिलता रहा है, और इस संस्था से इन सभी का जुड़ाव भी बहुत रहा है आस्था के साथ। तो हमें आज गौरव भी महसूस हुआ है और बहुत हर्षोल्लास का विषय है। गौरव भी और गर्व भी है कि वो भारत सरकार में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कल शपथ लेंगे। हमारे लिए ये बहुत गौरवशाली अवसर हो। और सूर्यकांत जी का यहाँ से जुड़ाव इस संस्था से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सूर्यकांत जी का बहुत हृदय से लगाव है, और हमारी यहाँ कंप्यूटर लैब जो अति आधुनिक है,
जहां बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं, उसका इनॉग्रेशन और आशीर्वाद भी सूर्यकांत जी ने ही इस संस्था को दिया। यानी कि वट वृक्ष से लेकर के और एआई तक पहुंच गए आप लोग। निरंतर उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहा है, सारी संस्था को, समाज को, और संस्था को और समाज को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। गौतम साहब, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण भी है कि हमारी जो संस्कृत और संस्कृति है जो वो इतनी विराट और विशाल है कि हम जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे जब हमारे जो आचार्य लोग होया करते वो शिक्षा दिया करते, तो उस समय हमारा देश विश्वगुरु था। और आज क्या लगता है आपको, जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, क्या उस दिशा की तरफ दोबारा बढ़ पाएंगे? हम जस्टिस सूर्यकांत जी और जनरल डीपी वत्स साहब जी के आशीर्वाद से इस संस्था में हमने संस्कृत की शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा है। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, और ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये संस्था आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वगुरु की ओर अग्रसर जी, बिल्कुल जी। तो ये जो दुर्लभ तस्वीरें हैं भाई, तुम देख सको हो, बहुत ही अनूठा संगम है संस्कृत, संस्कृति और अत्याधुनिक जो एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो तो हम इस संस्कृत महाविद्यालय से देख मेंशन करें, ये जस्टिस कुलदीप तिवारी की ससुराल है और 2042 तक हमारा हिस्सा रहेगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक। जस्टिस कुलदीप तिवारी। ये जो है नी कई सारे जो आपस में न्यून का आग्रह बोले भाई दुब्बा के नाल, तो वह न्यू जुड़े हुए हैं। तो बड़ी वो ईश्वर की बड़ी कृपा बाबा परशुराम जी की और सारे समाज की ये बहुत बड़ी कृपा है कि वे 2042 तक आज जिस शपथ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 2040 में फिर ये तैयारी होगी। हैं जी, हाँ, 2040 से बनता है उनका CJI का। सूर्यकांत जी हैं जो, उनका शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले यज हवन के द्वारा जो है उनके कार्यकाल के सफलतम कार्यकाल की जो कामना है वो इस यज हवन के द्वारा करी जाने लग रही है। तो भाई न्याय में सुधार हो, ये हमारी भी जो है एक उम्मीद है कि भाई जिस तरह से हीनियस क्राइम करने वाले जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले और जो पीड़ित हैं उनको टाइम पर न्याय मिले। तो इन तस्वीरों पर छोड़ कर तरती जाऊँ। हाँ भाई, कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, बिना देर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेर।